Salutation to all of the world. सभी को, संसार के सभी को अभिवादन। अभिवादन सबैलाई। Knowing knowledge removes ignorance. Knowing knowledge removes ignorance. ज्ञानले अज्ञानलाई नष्ट गर्छ। ज्ञान से अज्ञान को नष्ट हो सकता है। ज्ञान जानकर ही अज्ञान को हटाया जा सकता है। असली ज्ञान को जानकर ही अनजान को हटाया जा सकता है। ज्ञानले नै अज्ञानलाई हटाउन सक्छ। ज्ञान गरेर नै अज्ञानलाई हटाउन सकिने हुन्छ। अज्ञानलाई ज्ञानले मात्रै हटाउन सक्छ। ज्ञान मात्रले अज्ञानलाई सधैँलाई नष्ट गर्न सक्ने हुन्छ। This is from Lord Ram Gita, from 9 verse श्लोक, verse means श्लोक, 9 श्लोक। भगवान राम को गीता, भगवान रामले दिनुभएको गीता, जसलाई राम गीता भनिन्छ, 9 श्लोकमा भएको उपदेशले हामीले ज्ञान प्राप्त गर्न सक्छौं र अज्ञानलाई सधैँका लागि नष्ट गर्न सक्छौं। यस्तो उपाय छ राम गीताको 9 श्लोकमा। यसकारणले संसारका हामी सबैले पूजनीय हो राम गीताको 9 श्लोक। त्यसमा भनिएको छ, संसार आउनुमा एकमात्र कारण हो अज्ञान। संसार आउनुमा एकमात्र कारण हो अज्ञान। संसार अन्तबाट आएको छैन, आफ्नै अज्ञानताले आएको। आफूमा ज्ञान हुन नसकेरै आएको। त्यसकारणले आफूले राम्ररी ज्ञान गरेपछि नै अज्ञानलाई हटाउन सकिन्छ। संसार आएको अज्ञानले नै हो। हामी भन्छौं आमा बुवाबाट हामी आएको। वेदान्तले भन्छ अज्ञानबाट हामी आएको। सुप्रीम फिलोसफी वैदिक, supreme Vedic philosophy says we have come from ignorance. सर्वोच्च फिलोसॉफी जो वैदिक है वो कहता है हम सब आए हैं केवल अज्ञान से। लेकिन साधारण में कहना यह है हम लोग आए हैं माता पिता से। लेकिन वैदिक फिलोसॉफी कहता है कि हम लोग संसार सहित आए हैं केवल अज्ञान से। अज्ञान के अलावा कुछ नहीं, केवल अज्ञान से। इसलिए अज्ञान को हटाने से ही सारा
जो जन्म मृत्यु परंपरा है वो समाप्त हो जाएगा, क्योंकि जन्म मृत्यु परंपरा बहुत कष्ट की बात है, बहुत ही कष्ट का बात है। ट्रांसमाइग्रेशन, वर्ल्ड इज ट्रांसमाइग्रेशन। संसार है जहां जन्म मृत्यु है, पुनर्जन्म जहां है, जन्म होने से मृत्यु होता है, मृत्यु ज्यादा ही कष्ट का बात है। मृत्यु आता है जन्म के कारण से, बुढ़ापा आता है जन्म के कारण से, शरीर में रोग व्याधि आता है जन्म के कारण से। जन्म का पुनरावृत्ति है संसार, दुख का पुनरावृत्ति है संसार। आनंद का स्रोत है ज्ञान, अमर आनंद का स्रोत है ज्ञान। इमोर्टल सोर्स ऑफ द प्लीजर is only the knowledge of God, the knowledge of self-realization. The self-realization is the knowledge of the God. God's knowledge means the self-realization knowledge. We are actually immortal, अमर। अमर है हम लोग, अमर हो हामी त्यो ज्ञानबाट हुन्छ। अज्ञानलाई नाश गरेर हुन्छ, अज्ञानलाई नाश गर्न सक्छ ज्ञानले। यस्तो ज्ञान सबैभन्दा सजिलो छिटो पाउन सकिन्छ राम गीताको विशेष गरेर 9 श्लोकबाट। त्यहाँ भनिएको छ संसारको मूल कारण अज्ञान मात्र हो, त्यसैले अज्ञान मात्रलाई ज्ञान एक्लैले हटाउन सक्छ। ज्ञान एक्लैले अज्ञानलाई समूल जरा सहित मूल सहित हटाउन सक्छ। कर्मले हटाउन सक्दैन, कर्मले अज्ञानलाई हटाउन सक्दैन। किनभने कर्म र ब्रह्म विद्या एकसाथ रहन सक्दैन। कर्म र ब्रह्म विद्या एकसाथ रहन सक्दैन। जस्तो कर्म र सुषुप्तिको अनुभव एकसाथ अनुभव हुन सक्दैन, जस्तो जागृत अवस्था र सुषुप्ति अवस्थाको अनुभव एकसाथ हुन सक्दैन। सुषुप्तिको अनुभव हो परमात्माको अनुभव, जागृतको अनुभव हो कर्मको अनुभव। कर्मको अनुभव र परमात्माको अनुभव एक साथमा हुन कहिल्यै पनि सक्दैन। त्यसैले अज्ञान हटाउन सकिन्छ केवल ज्ञानले। ज्ञान भनेको ब्रह्म विद्या, सरस्वती विद्या, भगवानको विद्या। यो यस कारणले भनिरहेको हुन्छ कि हामीहरूको स्वरूप परमात्मा हो। हामीहरूको स्वरूप दुःखदायी संसारी होइन। हामीहरूको यथार्थ स्वरूप असंसारी, संसार रहित, जन्म मृत्यु रहित, कष्ट रहित, चिन्ता रहित, दुःख रहित, आनन्दै आनन्द मात्र हो हाम्रो स्वरूप। त्यो ज्ञानलाई लिएर हुन्छ। ज्ञानले अज्ञानलाई नाश गर्न सक्छ, किनकि संसारको कारण एकमात्र अज्ञान हो। अज्ञानबाट नै सूक्ष्म र स्थूल संसार आएको छ। स्थूल संसार र सूक्ष्म संसारको कारण एकमात्र अज्ञान हो। अज्ञानलाई माया पनि भनिन्छ, अविद्या पनि भनिन्छ।
अविद्या भनेको विद्यालाई नजान्नु, माया भनेको परमात्मामा नरहेर माया अनुसार लाग्नु। त्यसकारण सृष्टि मायाको हो, अर्थात् अविद्याको हो, अर्थात् अज्ञानको हो। त्यसैले अज्ञानलाई नाश गरेपछि स्थूल र सूक्ष्म जो संसार छ त्यो सधैँका लागि विनष्ट भइकन केवल आनन्द मात्रमा परिणत हुन सकिन्छ, किनकि हामी सबैको यथार्थ स्वरूप परमात्मा हो। हामी 50, 100, 150 वर्षको शरीरधारी हाम्रो असली स्वरूप होइन। नाशवान संसारी हाम्रो असली स्वरूप होइन। हाम्रो स्वरूप हो ज्ञान, चैतन्य ज्ञान, परमात्माको ज्ञान, किनकि परमात्मा नै हाम्रो स्वरूप हो। इट्स ट्रू, दिस इज फ्रॉम सैल्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू डिस्क्रिप्शन, मुक्ति का दृष्टिकोण का वर्णन है। साक्षात अभी वर्तमान में मुक्त होकर रहने के लिए एक ज्ञान है। अब भी ही ज्ञान हो सकता है, अब भी ही मोक्ष प्राप्त हो सकता है। प्रमाण है राम गीता श्लोक 9। त्यहाँ भनिएको छ यो दुःखदायी मृत्यु उन्मुख जो कर्म हो यसलाई परित्याग गरेर ज्ञान मात्रमा रहेर आफू आनन्द मात्रमा रहिरहनु हो यथार्थता। इस प्रकारले आजको दिनमा हामीले लिनुपर्छ, अर्थात् परमात्मामा बदलिनुपर्छ। आजको दिन भन्नाले 2000 विक्रम सम्वत 2081 साल, नयाँ साल, वैशाख 23 गते, आज आइतबार। इन इंग्लिश डेट 2024 month of May, today 5th, the day is Sunday। तिथि को हिसाबबाट इन हिन्दुइज्म अकॉर्डिंग तिथि आज वैशाख कृष्ण पक्ष द्वादशी आदित्यवार रविवार है आज। ये जो प्रस्तुति है फ्रॉम बलराम जी, टाइटल अद्वैत वर्धित सरस्वती, प्रेसिडेंट ऑफ अखंड सुख केंद्र, established in नेपाल गवर्नमेंट। नेपाल देश का भैरवा सिटी से ये कार्यक्रम रेडियो से प्रत्यक्ष प्रसारित हो रहा है। रूपंदेही एफएम भैरवा से, मुक्ति एफएम बुटोल से, श्रीनगर एफएम पाल्पा तानसेन से, रेडियो परासी से एक प्रत्यक्ष प्रस्तुति हो रहा है। इसलिए कि संसार का सारा हम लोग वर्तमान में ही मुक्त होकर रहें, मोक्ष रूप में रहें। एज ए सल्वेशन, सल्वेशन मीन्स मुक्ति। और नेचर ऑलवेज automatically salvation, so we realize it। इसका प्रत्यक्ष अनुभव करना पड़ता है। वर्तमान में अवसर है, कलियुग में ज्ञान के लिए भी सबसे अच्छा समय है। इन कलियुग also the most valuable time to be converted into God from human being। मानवता से भगवान में बदलने के लिए सबसे अच्छा अवसर भी है कलियुग। ये अपने हाथ में है। इट इज इन आवर हैंड। वी कैन डू, वी मस्ट डू।
In present we must do because future is uncertain. भोलिसम्म रहन सकिन्छ यसमा कोही ग्यारेन्टी छैन कसैको लागि पनि, बच्चा युवा वृद्ध। तर परमात्मा रूपले रहिरहने ग्यारेन्टी छ संसारका सबैलाई, जति बेला पनि। यस्तो अवसरलाई समातौँ, लिउँ, रहौँ। अहिलेलाई यति नै। लेट्स नाउ एन्ड। अभी इतना ही। हरिओम तत्सत।